वो देश के मुखिया हैं। इस देश ने बड़ी उम्मीद से आपको चुना था, लेकिन आप तो शांति स्थापित करने के लिए जो काम आज राहुल गांधी कर रहे हैं, ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई राज्य इनसे समझ, वो दूसरों के घर में घुसे हुए, अभी कोई जरूरत था? 2 महीनों के करीब हो गया मणिपुर में जो लगातार हिंसा हो रही है, और राहुल गांधी का जैसे कि मणिपुर दौरा भी रहा, इसके बावजूद आज यूथ कांग्रेस की तरफ से और जवाहर बाल मंच की तरफ से तमाम जो है कार्यकर्ताओं ने ये शांति मार्च, देख रहे हो आप दिल्ली की जंतर मंतर पर इस समय हम मौजूद हैं, और यहाँ पर तमाम यूथ कांग्रेस और जवाहर बाल मंच के जो है वो कार्यकर्ता मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे, अभी सीधी बातचीत इन लोगों से करवाते हैं। और नरेंद्र मोदी जी लोगों के आंसू निकालना आता है, आप समझिए। मणिपुर पे खामोश है। आप बताइए, घर में आग लगी हुई है, वो दूसरों के घर में घुसे हुए, अभी कोई ज़रूरत था? अभी अमेरिका का दौरा जरूरी था? अभी इस वक्त मणिपुर के हालात को सही करने का समय था। ऐसा क्यों हो गया? क्यों एकदम ही अचानक दंगे शुरू हो जाते हैं? क्यों आज आग जलनी शुरू हो जाती है? आप मुझे बताइए। पुल टूट रहे हैं, सोना पीतल हो रहा है, सड़कें धस रही हैं। लेकिन यानी बीरेन सिंह जो है कि वो तो स्थिति को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब आप बताइए, इन्होंने तो बड़े बड़े वादे किए थे, इन्होंने तो रूस और यूक्रेन का युद्ध रोक दिया, इन्होंने तो तरह तरह के झूठ फैलाए गए। क्या मणिपुर नहीं संभल रहा इनसे? अरे देश का कोई राज्य इनसे संभल ही नहीं रहा भैया। ईरानी जी झूठ बोल रही हैं। आपको पता है वो कैसे प्रचारक है? वो डांस करना आता है उनको। जब सड़कों पे 10 रुपए बढ़ जाते थे तो वो सड़कों पे नाचना शुरू कर देती थी। आज बताइए, दुनिया भर में कितने चीजें हैं, एक शांत बैठे हुए वो, ना महंगाई पर बोल रहे हैं, ना किसी चीज में बोल रहे हैं। और मणिपुर का हादसा आप देखिए, रेल दुर्घटना में कितने लोग जाने गई हैं। अरे नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, इनको लाशों के ढेर पे इन्होंने सेंट्रल विस्टा बनाया। क्या जरूरत थी देश में सेंट्रल विस्टा बनने की? आप मुझे बताइए। लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए। मैं कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ने इन 9 सालों के अंदर देश को खत्म करने का काम किया है। आप मुझको ये बताइए, भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे ये तो? आज बताइए, इन्होंने तो भ्रष्टाचारी अपने खुद के आदमी कर रहे हैं इनके। बताइए, अडानी पर चुप्पी साधे हुए हैं। 20,000 करोड़ किसका है? फर्जी कंपनियां किसकी है? बताइए। आप एक दो शब्द नहीं बोल रहे, क्यों? आखिर ऐसा क्यों? आप बताइए। राहुल जी आपसे संसद में सवाल करते थे तो आप संसद को म्यूट कर देते हो। लेकिन मुद्दा संसद का नहीं, मुद्दा मणिपुर का है। आप समझे नहीं। मणिपुर पे कौन है इस वक्त? आप मुझे बताइए। डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे। मैं आप बंधु से बात करना चाहता हूँ। अभी मणिपुर कौन पहुंचे हुए हैं बताइए? सड़कें रोक दी हैं, राहुल जी को रोक दिया कर रहे हैं वहाँ पे। आपको लगता है राजनीति वाला समय? अगर आपके आंसू, सुनिए, अगर आपके भी आंसू निकलेंगे तो राहुल जी आपके आंसू को पोंछने का भी काम करेंगे। आप मुझे बताइए, आज मीडिया की आवाज दबाने का काम कौन कर रहा है? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अब देश में हाहाकार है। सर राहुल गांधी आंसू कौन है पूछने वाला राहुल जी के अलावा? पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, कौन सी पार्टी गई है? आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता गया है? बताइए, आप मुझको बताइए। गृह मंत्री के लिए अभी आप हरियाणा का दौरा कर रहे हो, आप गुजरात का दौरा कर रहे हो, आप बिहार का दौरा कर रहे हो। ये जरूरी है या मणिपुर को काबू में करने की जरूरी है? मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए। गांधी जी के अलावा कौन है मणिपुर के आंसू पहुँचने वाला? अरे उनसे अपील ही तो कर रहे हैं, कौन अपील करने वाला? बताइए। बीजेपी की नेता कह रही है राहुल गांधी एक, सुनिए, राहुल गांधी एक भारतीय हैसियत से गए हैं। इस देश के एक नागरिक के हैसियत से गए हैं, और इस देश के हर नागरिक को मणिपुर में जाने का अधिकार है। जनता के आंसू पोंछने का अधिकार है। मगर नरेंद्र मोदी जी को हर वक्त राजनीति नजर आती है। अरे मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनलों के माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी का काम आज राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से बताइए। आज नरेंद्र मोदी जी महंगाई पर चुप है, आज नरेंद्र मोदी जी ये आग जलनी है उस पर चुप है। नरेंद्र मोदी जी बोल क्यों रहे? गूंगे हो गए क्या? या मुंह से आवाज नहीं निकल रही? बताइए। और आप किस तरीके का सवाल कर रहे हैं? देश तरक्की कर रहा है, हजम नहीं हो रहा। ये तरक्की हो रही है, देश मणिपुर जल रहा है। कमाल कर रहे हो आप। मैं आप पत्रकार बंधुओं से ये कहना चाहता हूँ, सवाल वही के वही है। नरेंद्र मोदी जी क्यों मणिपुर नहीं जा रहे? बताइए। आखिर किस बात का डर है? नहीं, डर तो राहुल गांधी जी को भी होना चाहिए। बताइए। मगर नहीं, याद रखिए, मैं आपके चैनलों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 9 साल हो गए वो भ्रष्टाचारियों को बंद करने आए थे नरेंद्र मोदी। बताइए,
आज इनके साथी इनके पार्टी के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। 9 साल बदहाल, 9 साल बुरा हाल, 9 साल बेहाल, और आखिरकार ये जनता जाग चुकी है। अपनी वोट की चोट से नरेंद्र मोदी जी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कर रही है। और ये जो कहते हैं ना, सवाल उठते हैं 70 साल में उन्होंने क्या किया। आपके मैं कहना चाहता हूँ, आज जो ये धीरे धीरे सब कुछ बेच के जो अपनी राजनीति को रोटियां सेक रहे हैं ना, ये कांग्रेस ने करा था। मैं पूछना चाहता हूँ 1951 वो वक्त कैसा था, आप कल्पना नहीं कर सकते। उस वक्त IIT IIM जैसी संस्था बना के इस देश के लिए रख दी थी। भाई वो क्यों रख दी थी? और उस देश सुनिए उस IIT IIM जैसी संस्था से उसके प्रोडक्ट आज देखिए भारतीय अमेरिका में जाके CEO बने हुए। मगर सुनिए, देखिए मैं कहना चाहता हूँ, मगर ये वक्त राजनीति का नहीं है। ये वक्त अभी अगर है तो मणिपुर के आंसुओं को पूछने का है। मगर आज अमित शाह राजनीति करने जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी राजनीति करने जाते हैं। एक छोटा सा राज्य आपसे समझ नहीं रहा, बताइए। संबित पात्रा कह रहे समझदारी नहीं है राहुल गांधी में। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आपको लगता है संबित पात्रा राजनीतिक आदमी है? अरे वो गोबर पात्रा है। उनको ये नहीं पता देश में हो क्या रहा है। उनको ये बताइए 5 ट्रिलियन करते ऐसे हमारा देश तरक्की करेगा? बताइए, ये 5 ट्रिलियन हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसे देश हो चलेगा? बताइए आपसे। से बौखला गया और ये अब सिर्फ बात करेंगे दंगों की, मजहब की, लड़ाई की, जातियों को बांटने में, धर्म को बांटने में। मंदिर मस्जिद की बात होगी, सिविल कोड की बात होगी, 3 तलाक की बात होगी। आप कोई बात ये नहीं करेगा, ना MSP मांगे, ना रोजगार मांगे, ना 15 लाख मांगे, कोई इनसे कुछ मांगे ना। ये सिर्फ लड़वाएंगे और लोगों को जो जितना लड़ेंगे, जितना बटेंगे, उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। और तेजी से बढ़ता चला गया। 50,000 से ज्यादा लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए, 120 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। आखिर क्यों? क्या कारण है इसका? और वहां शांति स्थापित करने के लिए जो काम आज राहुल गांधी कर रहे हैं, ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। वो देश के मुखिया हैं। इस देश ने बड़ी उम्मीद से आपको चुना था, लेकिन आप तो नाउम्मीद बन गए। और तो और वहां का मुख्यमंत्री, मैं कई बार इस बात को कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल होता है वो अपनी नैतिकता, अपना आचरण, समाज सेवी बनने का जो उसका गुण होता है वो सब त्याग करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं। वो इस्तीफा देने के लिए शुरू किया था, उन्होंने बोला था कि इस्तीफा दे देंगे, लेकिन जनता ने रोका ना। दिया क्या? उनके सामने से बयान है कि जनता ने रोका, घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई थी कि वो इस्तीफा ना दे। ये तो ठीक वैसी ही बात हो गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे। क्या जनता ने मना किया था देने के लिए? हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, जनता ने मना किया था देने के लिए। हम 35 रुपए में डीजल पेट्रोल देंगे, जनता ने मना किया था देने के लिए। क्या बात कर रहे हैं आप कह रहे थे हवाई चप्पल वालों को हेलीकॉप्टर में घुमाएंगे, जनता ने मना किया था। आप समझिए, ये क्रोनोलॉजी है इनकी। और मैं कई बार कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है। खासकर जब मैं भारतीय जनता पार्टी कहता हूं तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी 2002 से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जैसे जैसे आगे बढ़ी है, हर चुनाव के पहले एक ऐसी पटकथा लिखी गई है। कहीं किसान मरे हैं, कहीं नौजवान मरे हैं, कहीं कोई हमला हुआ है, कहीं कोई आगजनी हुई है, कहीं कोई दंगा हुआ है। और 2024 के चुनाव की ये पटकथा है। मेतई, नागा और कुक्की समुदाय के लोग जो आपस में लड़ रहे हैं, दोनों हाथों में तो बीजेपी का लड्डू है। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि मणिपुर की जनता, तमाम सर्वे हैं, तमाम रिपोर्टर्स ने पूछा है, उन्होंने कहा है कि इस बात का जवाब आपने जिस तरीके से मणिपुर को जलने पर मजबूर किया, जिस तरीके से मणिपुर को हिंसा की आग में झोंकने पर मजबूर किया, आपने कोई पहल नहीं की। इसका जवाब 2024 में मणिपुर की जनता आपको देगी। इस बात को आप याद रखिएगा। सर, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि सत्ता पक्ष की वजह से सब कुछ हो रहा है, जबकि सत्ता पक्ष तो दिखा रहे कि पूरी कोशिशें हो रही हैं। मैं तो बहन इससे भी बड़ी बात कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से सब कुछ हो रहा है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, बहुमत से सरकार आपने
बनाई 32 सीटें पा करके। मुख्यमंत्री आपका है, मुख्यमंत्री मित्तई समुदाय से आते हैं, मित्तई समुदाय की 40 विधानसभा सीटें हैं। क्या मित्तई समुदाय के मुख्यमंत्री को, जिसकी 40 विधानसभा सीटें हैं, मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए उसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? इस्तीफा दे करके आप दोनों समुदायों के बीच बैठ करके बातचीत करवाते और कोई समाधान निकालते, ताकि मणिपुर के लोग एक दूसरे के प्रति हिंसा करने से बच जाते, मारने काटने से बच जाते। भाई कि राहुल गांधी के जाने से वहाँ हिंसा भड़केगा। 2 दिवसीय यात्रा पर राहुल गांधी वहाँ पर गए और जहाँ पर उन्होंने गले लगाए लोगों को, लोगों के आंसू को पोंछा, उन्होंने काम किया और वहाँ जाकर के ये जी न्यूज चला रहा है कि भाई जाने से दंगा भड़केगा। नहीं तो पहले भी जा सकते, ले गए बाबाई के ले गए हैं। तो मोदी जी अमेरिका क्यों गए थे? पहले वहाँ मोदी जी जाके अमेरिका में वहाँ पे ताली पिटवा रहे हैं, मोदी जी तो देश संभाल रहे हैं। जो हिंसा जारी है, क्या डिक्लेरेशन कर देते 120 लोगों का, इन्हीं में इनको शांति मिल जाती। 120 लोगों का क्या इनमें शांति नहीं मिलती? अरे कह रहे राहुल गांधी फोटो खिंचवाने के लिए गए थे मणिपुर। अच्छा, फोटो खिंचाने के लिए गए, आप चले जाते खिंचाने के लिए। दुखी वाली बात क्या थी? मैं अभी आपको स्टार बनना था, यूएसए में स्टार बनना है, मिस्र में स्टार बनना है, यहीं पे मणिपुर में स्टार बन जाते। जरूरी है ना, विदेशों में जाना भी जरूरी है, देश के विकास के लिए वो जा रहे हैं। देश के कौन सा विकास भैया? यहाँ पे देखो प्राइवेटाइजेशन कम्प्लीटली क्लियर है। जो हमने बनाया सारा बेच डालो, रेलवे बेच डालो, LIC बेच डालो। जो हमने कितने डेकेड, कितने सेंचुरी में कमाया, कितने लोगों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर ने अपना पूरा खून पसीना बहाया, प्राइवेटाइजेशन के थ्रू उन्होंने सब बेच डाला। कोरोना वायरस में करोड़ों लोगों की मौत। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी और समझदारी एक साथ नहीं रह सकते, उनके अंदर समझदारी नहीं है। कौन से राहुल गांधी जी? कैसी कौन सा भैया समझदारी? मुझे ये बताइए, एक तरह से दिमाग से ये लोग इतने ज़्यादा जजमेंटल बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बात टिप्पणी कर दी जाए, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान के पूरी उनकी सदस्यता खत्म की जाती है। क्या एक सुप्रीम कोर्ट जो है, एक संविधान जो है, एक रिमार्क के ऊपर 140 करोड़ लोगों के जिनकी वो ये कैंडल मार्च का ये मतलब है कि मोदी सरकार सुने कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार गूंगी बहरी निकम्मी हो चुकी है, उसको जगाने का काम कैंडल मार्च से किया गया है। आप बताइए, डबल इंजन की सरकार है, 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, क्या अभी भी वहाँ के हालात संभल नहीं रहे? बताइए, 2 महीने से ज़्यादा हो गए। नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, घर में आग लगी हुई है, दूसरों घर में जा रहे हैं वो। अरे पहले अपने घर के आग तो बुझाओ। अमेरिका में जाकर क्या मिलेगा आपको? आप तो कहते शक्तिशाली देश हो गया भारत, तो क्यों अमेरिका में जा रहा है? देश की ख्याति बढ़ाने जा रहा है। ऐसे ख्याति बढ़ेगी देश।